प्रणाम वो द्वार है जहाँ से शुभ का प्रवेश होता है, और अभिमान वो कपाट है जहाँ आता हुआ शुभ बाहर ही रुक जाता है। तो इसलिए दिव्यता के प्रति हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए, झुकते रहना चाहिए। जहाँ भी हम दिव्यता देखते हैं, फूलों में, पुष्पों में, सूर्य में, चंद्रमा में, धरती में, वायु में, जल में, पंचभूतों में और इन प्राणियों में, गो प्राणी में, अश्व में, जहाँ जहाँ भी दिव्यता देखते हैं, मनुष्य की जो विविध शक्तियों के रूप में भगवान ने जो हमें सामर्थ्य प्रदान किया है, उसमें जहाँ जहाँ भी हमें दिव्यता दिखाई देती है, हमें सिर झुकाते रहना चाहिए और किसी बात का अहंकार, अभिमान नहीं करना चाहिए। महर्षि दयानंद जी लिखते हैं अपरिग्रह की व्याख्या करते हुए कि 5 जो यम होते हैं, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो 8 अंग बताए, उनमें पहला जो योग का अंग है उसको यम कहते हैं, और यम के 5 भाग अहिंसा, सत्य, स्थेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो अपरिग्रह की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि किसी चीज़ का भी अभिमान न करें, क्योंकि हम किसी भी वस्तु को, किसी परिस्थिति विशेष को, हम किसी बड़े व्यक्ति के साथ संबद्धता को लेकर के अपने अहंकार को बढ़ाते रहते हैं और हम भेद पैदा करते रहते हैं कि मैं विशेष हूँ और ये सब विशेष हैं। तो महर्षि दयानंद लिखते हैं कि अभिमान न करें किसी भी चीज़ का। अज्ञान के कारण ये अभिमान आता है, प्राप्त सामर्थ्य किसी ने हमको दे दिया है, उसको लेकर के हम अपने अंदर विशेषता का आधान करने लगते हैं, क्योंकि विशेषताएं एक दूसरे के उपकार के लिए होती हैं, परस्पर पूरकता में होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, ना कि अपने अहम को बढ़ाने के लिए, अपने आप को विशेष सिद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि इस अस्तित्व को परस्परता में जो इसकी एक दूसरे की आवश्यकता होती है, उस हमारे अंदर जो कमी है, न्यूनता है या अपूर्णता है, या हमारी जो आवश्यकता है उसको दूसरा पूरे करते रहते हैं और दूसरों की आवश्यकताओं को हम पूरा करते रहते हैं। तो इसलिए भगवान ने मनुष्य को 3 शक्तियाँ विशेष रूप से दी हैं, एक करने की शक्ति, एक जानने की शक्ति और एक मानने की शक्ति। इन 3 शक्तियों को हम अलग अलग ढंग से इनको समझ करके, इनका उपयोग ले करके और जीवन को व्यक्तिगत रूप से और समष्टि रूप से सफल करना चाहिए, सार्थक करना चाहिए। करने की शक्ति की सार्थकता यही है कि हम दूसरे के काम आ जाएं, हमारे पास कुछ न कुछ अलग सामर्थ्य है, सभी के पास है। जैसे किसी के पास शरीर है, किसी के पास वाणी की शक्ति है, किसी के पास लेखनी की शक्ति है, कोई बहुत अच्छा टेक्नीशियन है, कोई बहुत अच्छा इंजीनियर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा राजनेता है, कोई बहुत बड़ा उपदेष्टा है, आचार्य है। अलग अलग सामर्थ्य हैं हमारे। उन सामर्थ्य को हम दूसरे के, उस सामर्थ्य को हम दूसरे के लिए समझें और दूसरे के काम आए, और दूसरों को जो हमारी ज़रूरत है उसको सहर्ष प्रेम से उसको अर्पित करते रहें। ये जीवन का एक हिस्सा है जो हमें ध्यान देने का है। माने करने की जो सामर्थ्य है वो दूसरों के लाभ पहुंचाने में ही उसकी उपयोगिता है, ना कि उस करने की सामर्थ्य को लेकर के हम अपने अहंकार को बढ़ाएं कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। इस तरह से हमारी सोच में चीज़ें आ जाती हैं और हम अपने अहंकार की पुष्टि में उन चीज़ों को लगाते हैं, या फिर अपने उन सामर्थ्यों से अपने सुख भोग में उन चीज़ों को लगा देते हैं। जैसे कि इस पास बहुत पैसे हैं तो वो हजारों करोड़ रुपए का घर बनाएगा, वो तरह तरह के साधन इकट्ठा करेगा और उस सामर्थ्य को हम अपने सुख बढ़ाने में लगा करके उसका दुरुपयोग करते हैं। तो इसलिए सामर्थ्य का सदुपयोग करना चाहिए, और वो सदुपयोग यही है कि हमारी सामर्थ्य दूसरों के काम आए।
जैसे कि हमारे आचार्य कृष्णदेव जी अपनी सामर्थ्य को इतने सारे बच्चों का सहयोग कर रहे हैं, एक अच्छा वातावरण यहाँ पर बनाया। तो इस तरह से अपनी सामर्थ्य को दूसरों को सुंदर बनाने में, दूसरों के निर्माण में, दूसरों के विकास में और अंततः इस धरती को सुंदर बनाने में, हम जहाँ भी जिस रूप में भी हैं, हमारा जो एरिया है उस एरिया को यदि हम सुंदर बना लेते हैं तो उतना ही हम कर सकते हैं। उससे आगे अपना मानी एक जो क्षेत्र होता है तो दूसरे क्षेत्र में जा कर के तो हम कैसे करें। जैसे हम गणित जानते हैं तो हम संस्कृत भाषा कैसे पढ़ाएंगे, संस्कृत भाषा जानते हैं तो अंग्रेजी कैसे पढ़ाएंगे, अंग्रेजी जानते हैं तो फ्रेंच कैसे पढ़ाएंगे। तो एक एक एरिया होता है सबका, उस एरिया में हम काम करना होता है, उसमें हम अपनी कमी ना छोड़ें, उत्साह से भरे रहें और निरंतर कुछ अच्छा करने के लिए मन में भाव लाते रहें। तो ये पहला जीवन का कर्तव्य है कि हमें इसको पूरा करना है। सामर्थ्य का सदुपयोग, ये मैंने पहली बात कही। ये बच्चे भी सुन रहे हैं और इन बच्चों को भी यही कहूँगा कि ये अपने सामर्थ्य का सदुपयोग किस रूप में कर सकते हैं। जो आपको एकेडमिक्स, जो आपको यहाँ विद्यालय में आपके आचार्यों ने आपको जो पढ़ने के लिए विषय निर्धारित किए हैं, उनको पूरी ऊर्जा के साथ, बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में आते हैं तो मैं एक ही बात कहता हूँ, उत्साह से भरे रहो, अपनी सारी शक्ति उंडेल दो और उसके बाद परिणाम को छोड़ दो माने उस परिणाम का जो आग्रह है, डिजायर्ड रिजल्ट जो है उसको छोड़ दो। आप ये सोचते हो कि मेरा प्रथम स्थान आना चाहिए, लक्ष्य के रूप में आप बना सकते हो कि मेरा प्रथम स्थान आना चाहिए और उसके लिए अपनी सामर्थ्य का सदुपयोग कर सकते हो, उसमें पूरी ताकत लगा सकते हो। यहाँ तक तो बढ़िया बात है, लेकिन जैसे कि श्री स्वामी जी महाराज सुना रहे थे कि लोग जो है अपनी इच्छा की आपूर्ति में न जाने क्या क्या करने लगते हैं, आत्महत्या तक करने लगते हैं। तो ये गलत बात है। तो ये हमें पहला बिंदु पकड़ना है। विद्यार्थी हैं तो पूरी शक्ति पढ़ने में लगाएं, अध्यापक हैं तो पूरी शक्ति विद्यार्थियों को पढ़ाने में लगाएं और हम शिल्प कला में बहुत ही ज़्यादा योग्य हैं तो उसको हम विकसित करें। और किसी भी तरह से, जैसे श्री स्वामी जी महाराज बैठे हैं, आचार्य देवव्रत जी, स्वामी देवव्रत जी महाराज बैठे हैं, तो ये अपनी सामर्थ्य का इन्होंने हजारों युवकों को, युवतियों को उनके तन और मन को ठीक करने के लिए पूरी शक्ति उंडेल दी। तो इस तरह से हम अपने सामर्थ्य का सदुपयोग करें, ये पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ है जानने की शक्ति। उस जानने की शक्ति के द्वारा अपने जीवन को हम निर्दोष और निर्विकार बनाएं। हमारे जीवन में जब हम सामर्थ्य का सदुपयोग करते तो अहंकार आने लगता है। ज्ञान ही एक चीज़ है जो हमको न्यूट्रलाइज कर सकता है, हमारे जीवन को निरहंकारता में बदल सकता है। नहीं तो आदमी कुछ भी करके अपने आप को, मैंने बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ, कुछ भी करके अपने आप में विशेषता का आरोप कर लेता है। तो ज्ञान ये हमको समझ देगा, अंडरस्टैंडिंग देगा कि हमें ये जो सामर्थ्य दी है, कुदरत ने दी है, भगवान ने दी है, परमात्मा ने दी है, माता पिता ने दी है, गुरुजनों ने दी है, समाज ने दी है, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो कुछ अपने पास है वह धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से, मैं मेरा ये कहने वाला मन किसी का है दिया। लेकिन देने वाले ने तो दे दिया, पर कभी कभी वो बिछुड़ भी जाता है तुरंत। इसलिए कहते हैं कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं, जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया। तो क्या करें, जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति उससे कीजिए, जिंदगी का राज है ये जान कर जी लीजिए। 3 काम करने होते हैं, वही मैंने शुरू में कहा।
कि सामर्थ्य से जग की सेवा करनी है और खोज अपनी ज्ञान के द्वारा अपनी खोज करनी है कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। सारे शास्त्र इसी बात को आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, सारे शास्त्रों का एक ही संदेश है कि अपने को जानो, आत्मानं विद्धि, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। ये ज्ञान ही हमको हमारे स्वरूप का परिचय करा सकता है। सामर्थ्य कितना भी हो जाए हम अपने को नहीं जान पाएंगे। कितना भी सामर्थ्य हो जाए, सारे वेदों को हम याद कर लें, यहाँ पर बड़े तेजस्वी ब्रह्मचारी बैठे हुए हैं जिनको एक एक वेद याद कर लिया और बड़े वो कर्मठ और निष्ठा से लगे रहते हैं। तो कितना भी हम सामर्थ्य बढ़ा लें, हम उस सामर्थ्य के द्वारा अपने को निर्दोष नहीं बना पाएंगे। निर्दोष तो ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में, ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप को पहचानेंगे कि मैं कहाँ खड़ा हूं। 3 चीजें होती है, प्रतिष्ठा, चरित्र और लक्ष्य। तो प्रतिष्ठा तो हमारे सामर्थ्य के सदुपयोग से हमें मिलती है कि हम कितना सामर्थ्य का सदुपयोग करते हैं। यहाँ ये विद्यालय के जो चेयरमैन हैं उन्होंने इस विद्यालय को बनाया और ये जितना अच्छा काम करेंगे उससे लोग प्रतिष्ठा इन्हें प्रदान करेंगे। तो प्रतिष्ठा दूसरों की तरफ से हमारे को दी गई होती है। और चरित्र हमारे बारे में जो अध्ययन होता है वो हमारा चरित्र होता है और हमें कहाँ तक पहुँचना है ये हमारा लक्ष्य होता है। जीवन का विकास चरित्र से होता है और चरित्र हमें पता होता है कि हम कहाँ खड़े हैं, मेरे जीवन में क्या आना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए। इस अध्ययन का नाम ही चरित्र है। उस चरित्र के अध्ययन से हमारा जीवन सुंदर बनता चला जाता है। तो ये दूसरी बात है कि हम अपने ज्ञान के प्रकाश में अपने आप को निर्विकार बनाएं, निर्दोष बनाएं, निर्भय बनाएं, निर्वैर बनाएं, निरपेक्ष जितना बना सके निरपेक्ष रखें और निर्द्वंद बना लें, समता में रहें। द्वंद्वों में अपने आप को एकदम इक्वेनिमिटी ऑफ द माइंड वो बनी रहे हमारी। तो ये चीज़ें और प्रीति उससे कीजिए। हमें हमारे हृदय में जो प्यार है वो भगवान के लिए निरंतर, जिस दाता ने हमको इतना सुंदर जीवन दिया है, देखने की शक्ति, जानने की शक्ति, बोलने की शक्ति, पढ़ने की शक्ति, जिस दाता ने हमको ये सब कुछ दिया है उस दाता के लिए अपने आप को अर्पित कर दें और निरंतर उसके लिए अपने हृदय के भाव को उंडेलते रहें। तो अपना जीवन हमारा सफल हो जाएगा।